आज हम अगतंत्र का एक टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी एक कलरलेस ओडरलेस गैस है, लेकिन इसके बारे में एक स्पेशल पॉइंट जो याद रखना है वो ये है कि ये पॉइजनस गैस है। पॉइजनस होती है मतलब इसका एक हमारी बॉडी पर टॉक्सिक इफेक्ट होगा रादर देन जस्ट प्रोड्यूसिंग एस्फिक्सिया। दूसरा पॉइंट कि ये हैवी होती है। हैवी यानी कि ये बॉटम पर सेटल होती है। तो जैसे आपने कोई गड्ढा खोदा और उसमें आप कोई काम कर रहे हो, जैसे मैन होल में ही कोई घुसा हुआ है, तो वहाँ पर केस है कि उसको इसकी पॉइजनिंग हो जाएगी। और ये कहाँ से प्रोड्यूस होती है? जब कंप्लीट कंबशन होती है ऑर्गेनिक मैटर की। फर्मेंटेशन के दौरान भी वो जो एफरवेसेंस प्रोड्यूस होती है वो CO2 के बबल्स होते हैं। और डिकम्पोजिशन होती है जब ऑर्गेनिक मैटर की, तब CO2 प्रोड्यूस होती है। दूसरे सोर्सेज क्या क्या हैं? जैसे वेल सिंकिंग मैन होल्स मैंने बता दिया। अब जैसे जिन लोगों को क्लॉस्ट्रोफोबिया होता है उसमें क्या है कि एक बंद जगह है, वहाँ पर बहुत सारे लोग ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर CO2 की कम्युलेशन हो जाती है रीब्रीदिंग से, तो वहाँ पर भी चांस है कि आपको CO2 की पॉइजनिंग हो जाए। अब हम इसके साइंस देखेंगे। तो आपने इसमें 25 to 30 याद रखना है। 25 to 30 इसका फेटल डोज है। इससे आगे बंदा इमीडिएटली मर जाता है। तो इसके ऊपर हम थोड़ी कम कंसंट्रेशन लिख देंगे और आप खुद इमेजिन करो क्या ही साइंस होंगे। मतलब इंसान को पहले तो ऐसे थोड़ा डिजी सा फील होगा, ड्राउजीनेस फील होगी। उसके बाद 25 to 30% पे क्या होने लगता है? उसका BP गिरने लगता है। अब वो मूवी का सीन इमेजिन करो कि वो इंसान धीरे धीरे आंखें बंद कर और बोल रहा है कि मुझे कुछ हो रहा है, और फिर वो गिर जाता है। तो इस तरह से उसका BP गिरेगा, वो अनकॉन्शियस होगा। अब कन्वल्जन्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और वो फिर गिर जाएगा, यानी उसकी डेथ हो जाएगी। अब मान लो वो एक ऐसी जगह पे है जहाँ पर कहीं से CO2 लीक हो रहा है और वो वहाँ फंसा है। तो ग्रेजुअल अगर डेथ होगी तो तब पल्मोनरी एडिमा से डेथ होगी, और अगर सडन डेथ हो रही है तो देन देयर इज़ वेगल इनहिबिशन एंड ग्लॉटिस स्पैज़म। फिर 30 से 50, वैसे इतना तो जाता नहीं है, वो 30 पे ही मर जाता है, बट 30 से 50 कंसंट्रेशन होगी तो इमीडिएटली अनकॉन्शियस, इमीडिएटली डेथ। और 60 से 80 में इमीडिएटली डेथ। जैसे मैंने बोला 25 से 30 के बाद इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन की सप्लाई ब्रेन को रुक जाती है, तो ब्रेन स्टेम डेथ हो जाएगा। फिर फेटल डोज 25 to 30%, इससे ऊपर इमीडिएट डेथ, फेटल पीरियड। ये सारा कुछ होने में हार्डली मिनट्स लगते हैं। 1 मिनट के अंडर भी डेथ हो जाती है, या 1 से 2 मिनट में डेथ हो जाती है। इंस्टेंटली बंदा कोलैप्स हो जाता है अगर इमीडिएट डेथ हो जाए। ये इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम ट्रीटमेंट में क्या देंगे? थैम यानी IV देंगे, ट्रिस हाइड्रोक्सीमिथाइल अमीनोमिथेन। फिर उसका BP गिर रहा है तो हम कार्डियक स्टिमुलेंट्स देंगे, बॉडी को वार्म रखेंगे और उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे डालेंगे। अब इसकी पोस्टमार्टम अपीयरेंस में पूरे एस्फिक्सिया, द ट्रायड ऑफ एस्फिक्सिया स्टिग्माटा के तीनों साइंस हैं, साइनोसिस, विसरा कंजेस्टेड और पेटिशियल हेमरेजेस। एक आपने एडिशनली फ्रॉथ लिखना है। कार्बन मोनोऑक्साइड में भी और डाइऑक्साइड दोनों में फ्रॉथ होगा, नोज एंड माउथ पे। मोनोऑक्साइड में देयर इज़ फाइन फ्रॉथ। मेडिको लीगल एस्पेक्ट दोनों एक्सीडेंटल हैं। अब इसमें क्या होता है कि जब किसी भी पेशेंट की डेथ होती है तो उसके बाद उसकी बॉडी में CO2 एक्यूमुलेट होने लगती है बिकॉज देयर इज़ स्टॉपेज ऑफ सर्कुलेशन एंड ब्रीदिंग। दूसरा पॉइंट मेडिको लीगल में हमने लिखना है अबाउट सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम। जब एक बच्चा सोया है तो क्या होता है कि उसके चेहरे के आसपास जो एस्फिक्सिएंट गैसेज होती हैं वो एक्यूमुलेट हो जाती हैं अगर वो अपनी पोजीशन या ब्रीदिंग पैटर्न चेंज ना करे। वो गैसेज अंदर जाती हैं, एस्फिक्सिया कॉज करती हैं और उसकी सडन इन्फेंट डेथ हो जाती है। दैट्स ऑल अबाउट CO2। अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड देखेंगे, तो इसको हम इन हेडिंग्स के अंडर कवर करेंगे। पहले इंट्रो में आपने 3 पॉइंट्स लिखने हैं। सेंसेस से ये परसीव नहीं होती, इसके सोर्सेज क्या क्या हैं, और इसे हम केमिकल एस्फिक्सिएंट क्यों बोलते हैं। साइंस में हमने इसकी परसेंटेज सैचुरेशन के अकॉर्डिंग साइंस देखने हैं। तो ये कलरलेस है, ओडरलेस है, नॉन इरिटेंट गैस है, इसलिए परसीव नहीं होती है सेंसेस से। कब बनती है? इनकम्प्लीट कंबशन के दौरान। और क्या क्या सोर्सेज हैं? जैसे घर जल रहा है, आग लगी है, व्हीकल से जो एग्जॉस्ट निकलता है, ऑयल हीटर्स होते हैं, ऑयल लैम्प्स होते हैं, गैस हीटर्स होते हैं, वाटर गैस, इल्यूमिनेटिंग गैस और क्रैंक केसेस, वहाँ सब जगह पर ये प्रोड्यूस होती है। अब ये केमिकल एस्फिक्सिएंट क्यों है? क्योंकि ये एक बहुत स्टेबल कंपाउंड बनाती है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन HB के साथ मिलके, जो हमारी बॉडी में एक बहुत स्टेबल कंपाउंड है, जिस वजह से ये एक केमिकल एस्फिक्सिएंट है। हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड की जो एफिनिटी है HB के लिए वो ऑक्सीजन से 200 से 300 गुना ज़्यादा होती है। अब इसके साइंस, 0 से 10% पर कोई अप्रिशिएबल साइन नहीं मिलता। 10 से 20% पे क्या हो रहा है? बॉयफ्रेंड को हेडेक हो रही है। तो यही होता है जब मतलब आपके आसपास कोई पॉइजनस गैस है तो आपको ब्रेथलेसनेस होने लगेगी, है ना, फेस पूरा रेड हो जाएगा और हेडेक होने लगेगी। उसके बाद अब उसको थ्रॉबिंग हेडेक हो रही है। और जैसे अगला पॉइंट हम याद रखेंगे कि जैसे माइग्रेन में कुछ लोगों को वॉमिटिंग हो जाती है, तो बस अब हेडेक के बाद, थ्रॉबिंग हेडेक के बाद उसको नॉज़िया वॉमिटिंग होगा। डिस्नी और डिफेक्टिव हियरिंग एंड साइट, आंखों से दिखाई नहीं देगा, कानों से सुनाई नहीं देगा, नाक से डिस्निया होगा, मुंह से वॉमिटिंग, और सिर से हेडेक, पूरा मतलब ऊर्ध्वजत्रु कवर हो गया अबव द क्लैविकल। उसके बाद मैंने ट्रिक बनाई है, कुछ इतनी खास है नहीं। इनको मेंटल डॉक्टर पाल की मेमोरी में, इनको मेंटल डॉक्टर पाल की मेमोरी में हम कब लिखते हैं? जब कोई मर गया होता है। तो आगे हम डेथ का लिखेंगे कि पेनलेस डेथ होगी और अबव 70 रैपिड डेथ होगी। इसका फेटल डोज 50 to 70 है। तो वहाँ पर एकदम पेनलेस डेथ होता है,
पेनलेस से हम कोमा याद रखेंगे, और रैपिड डेथ से RR से रेस्पिरेटरी अरेस्ट याद रखेंगे। इनको से हम इनकोऑर्डिनेशन याद रखेंगे, यानी वो स्टेबल नहीं होगा, यहाँ वहाँ हिल रहा होगा, मेंटली कंफ्यूज्ड होगा। 40 से 50% में वो एकदम ड्रंक जैसा लगता है, उसकी पैल्पिटेशंस हो रही होंगी और मेमोरी लॉस हो गया होगा। 50 से 70% पर पेनलेस डेथ हो जाती है ड्यू टू कोमा और पैरालिसिस, एंड रैपिड डेथ ड्यू टू रेस्पिरेटरी अरेस्ट अबव 70%। अब एयर में किस कंसंट्रेशन पे कितने टाइम में डेथ होगी वो लिख देंगे हम फेटल डोज और फेटल पीरियड में। अब इसका टेस्ट हम कैसे करते हैं, एक ड्रॉप ब्लड लेंगे 15 ml डिस्टिल्ड वाटर में, उसे शेक करेंगे तो कलर कैसा आएगा, पिंक, यानी टेस्ट पॉजिटिव है। उसके बाद हम ट्रीटमेंट में क्या करेंगे, उस पेशेंट को फ्रेश एयर में ले जाएंगे और आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन पे डाल देंगे। IV हम उसको साइटोक्रोम C देंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पर जाकर ये साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज को इनहिबिट कर देता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड। कुछ ग्रेव केसेस में हमें उस पेशेंट का पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना पड़ता है। अब इसकी मेडिको लीगल एस्पेक्ट क्या है कि यहाँ पर उसकी म्यूकोसा और उसकी लिविडिटी दोनों चेरी रेड कलर के होंगे, उसके नोज़ और माउथ पर फाइन फ्रॉथ होगा, डिपेंडेंट पार्ट्स पर ब्लिस्टर्स होंगे, और लंग्स में एडिमा होगा और लंग्स कंजेस्टेड होंगी। अब वेस्ट में ये क्या है, एक पॉपुलर सोसाइटल पॉइजन है, लेकिन इंडिया में मोस्टली इसकी पॉइजनिंग एक्सीडेंटल होती है। थैंक यू।